सलमान हाफिज साहब, आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग दी जा रही है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, आपको ये लगता है कि कंट्रोवर्शियल हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो कोई अप्रोप्रिएट फैसला जो था वो सुनाना था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है। अभी तक तो टाइम ही दिया जा रहा है, सियासतदानों को ही कहा जा रहा है कि मिलकर बैठें और मामले का जो है कोई हल निकाल लें। बड़ी सिंपल सी बात है ना, रियासत से लेके हुकूमत, हुकूमत से लेके इदारे, जब सब ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने इलेक्शन नहीं होने देना। अभी रिजवान रज़ी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, पता नहीं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर असम्बली तहलील होती है, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है ना 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं। कहाँ नहीं लिखा हुआ उसमें 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं कराने? कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब गवर्नर जो है वो उसकी एडवाइस जो है चाहिए? अभी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पता नहीं इनको कौन समझाएगा कानून क्या होता है। भाई, आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सदर मुमलिकत को मुशावरत के बाद एक खत लिखा और कहा कि 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक इंतखाबात की तारीख दे दें। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दे दी। आपने उस वक्त क्यों नहीं स्टांस लिया कि मैं ये गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, अदालत क्यों मुझे डिक्टेट कर रही है? अब जब आपने वहां पर आके अदालत में तहरीरी बयान दिया, हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं 14 मई को, हमारे पास तो सिर्फ पैसे नहीं है, तो अब तो उन्होंने कहा हम आपके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देते हैं। जहां से बहस शुरू हुई, अब कहा जा रहा है कि जी एक सूबे में इलेक्शन होगा तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ये आपका मसला है ही नहीं, ये हुकूमत जाने। आपका काम तो जिस सूबे के अंदर असेंबली टूटी है उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शन को इंश्योर करना था। आपने डेट देने से इंकार कर दिया, गवर्नर ने डेट देने से इंकार कर दिया। सवाल यह है कि फिर डेट किसने देनी है? आपने ये लिखा आज खत में कि जनाब इलेक्शन की डेट देना का आपको इख्तियार नहीं है, तो आपको तो इख्तियार था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने क्यों नहीं दी डेट? क्यों आपने हुकूमत का बगल बच्चा बन के जो है वो सारा खेल खेला है, जिसका ड्रामा आज इस लेटर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये अजीब तमाशा हमने बना दिया पाकिस्तान को, एक मुहिम जोई के ऊपर लगा दिया है, एडवेंचर के ऊपर लगा दिया है कि इलेक्शन नहीं कराना। और कौन किसको से फेस सेविंग दे रहा है? ये फेस सेविंग देने के लिए पहले मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया गया, अब लंदन यात्रा की जा रही है। बड़े भाई से पूछना है, पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान में बैठ के थोड़ी तय होंगे, वो तो लंदन में बैठ के तय होंगे बड़े भाई की आशीर्वाद से। और मैंने आपको कहा था इसी प्रोग्राम के अंदर, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान रुकावट है मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर, वही नतीजा निकल रहा है। आप ना कराएं इलेक्शन। वो जो भी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने कहा है, गेंद तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और देखते हैं कितनी फेस सेविंग सुप्रीम कोर्ट इसको लेती है। ये तौहीन अदालत के मुकदमे है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए, गवर्नर के ऊपर भी लगनी चाहिए, सेक्रेटरी खजाना के ऊपर भी लगनी चाहिए, गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर भी लगनी चाहिए, वजीर कानून के ऊपर भी लगनी चाहिए। हर एक रोजाना की बुनियाद पे आके हमें तमाशा सिखाना शुरू कर देता है कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते। किस मुल्क में? अच्छा, जो जितनी रीजन बनाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 21 अरब रुपए के ऊपर मालियात का खसारा है, पता नहीं 90 अरब रुपए के तरक्याती फंड बांट रहे हैं। फिर कहते हैं जी दहशतगर्दी है। पंजाब में कौन सी दहशतगर्दी हो रही है, मुझे बता दीजिए जरा। फिर कहते हैं जी मरदमशुमारी के नताइज है, मरदमशुमारी तो अभी तक चल रही है। फिर कभी कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, यही कहते हैं कि हम दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए भी तैयार हैं, घर में घुस के मारे 2000 मामलात के लिए हमारी फोर्सेस तैयार हैं। सुन ले। और अगर फंड्स की भी बात की जाए सलमान हाफिज साहब, तो जो मंतक आप दे रही हैं, जो मंतक वो दे रहे हैं, 2008 के इलेक्शन दहशतगर्दी के साए के नीचे हुए थे। उस वक्त क्या इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे हमने? क्या इस वक्त जितने इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान यानी फाइनेंस और सिक्योरिटी कोई जो है वो जवाब नहीं है इलेक्शन डिले के लिए? आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ही नहीं चाहती कि? मेरी बात सुने, अभी आपने कहा ना सिक्योरिटी इशू है, मुझे ये बताइए आज अगर इत्तेफाक हो जाता सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन के अंदर, सिक्योरिटी इशू नहीं है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर आज ये इत्तेफाक कर लें इलेक्शन के ऊपर तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे ना, फिर कैसे सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा? फिर मालियात का बुरहान नहीं आएगा पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए? सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं है कि तर्जुमान पाक फौज जो है वो वाजे कर चुके हैं कि हमारी फोर्सेस हम वक्त तैयार है किसी भी किस्म की। सर सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये शहबाज शरीफ के, सुनेगा, नून लीग के ही मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी के बयानात भी हमारे सामने हैं। सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हुकूमत के लिए कोई इशू रहा ही नहीं है कभी भी। ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये शहबाज शरीफ के दिमाग का खलल है। अच्छा, जो ये कहते हैं कि किसी सूरत में हम इंतखाबात नहीं होने देंगे, कराएं। आप भी अपनी पूरी पार्लियामेंट लेके खड़े हो जाएं और जितने इदारों को लेके खड़ा होना है इस मुल्क में, या आइन चलेगा या आपकी बालादस्ती चलेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि किसने किसको प्रिवेल करना है और क्या चीज आगे चलती है। अगर आपने इस मुल्क को आइन के तहत चलाना है तो आपकी ये जो ड्रामेबाजियां जो इस वक्त चल रही है ना कौमी सियासत में, ये आगे नहीं चल सकेंगी।